अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम दहम जमात की इल्म रियाज़ी किताब में से अहम सबक का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने देखा होगा कि कायनात में बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करती हैं, ख़ास पैटर्न पर बनी होती हैं। मसलन सूरजमुखी का फूल जो एक ख़ास पैटर्न पर बना होता है, और मकई के भुट्टे के दाने जो ख़ास पैटर्न पर पिरोए होते हैं, ठीक है। उसी तरह शहद के मक्खी के छत्ते के सुराख जो एक ख़ास पैटर्न पर बने होते हैं, वो भी जो है कायनात में कुदरती तौर पर मखसूस पैटर्न पर बने चीज़ें हैं। उसी तरह अनानस, मखरूत वग़ैरह, ये सब चीज़ें जो है कुदरती तौर पर एक ख़ास पैटर्न पर बनी होती हैं। उसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ख़ास पैटर्न पर बनी होती हैं, ख़ास पैटर्न को फॉलो करती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन के पास जो सीढ़ी होती है, इस तरह की जो सीढ़ी होती है, वो एक ख़ास पैटर्न पर बनी होती है। इस तरह की इलेक्ट्रिशियन के पास जो सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रिशियन जो इस्तेमाल करता है, वो एक ख़ास पैटर्न पर सीढ़ी इस तरह बनी होती है, जिसका सबसे निचला डंडा जो है सबसे बड़ा होता है, तो ऊपर के डंडे जो है छोटे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये जो डंडा है, सबसे निचला डंडा 30 सेंटीमीटर है, तो ऊपर का उससे छोटा होगा, यानी समझो आप मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसी तरह फिर ऊपर का जो है 3 सेंटीमीटर कम होगा तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह ऊपर का डंडा जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह ऊपर का डंडा जो है 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह ऊपर का डंडा जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊपर का। इसी तरह ऊपर का जो है सबसे छोटा हो जाएगा। जिस तरह ऊपर जाते जाते सीढ़ी जो है छोटी होती चली जाएगी। एक क्या है, ख़ास पैटर्न पर बनी है, ठीक है। आइए हम आयदात की फ़हरिस्त पर गौर करें। मंदरजा झेल आयदात की फ़हरिस्त पर गौर कीजिए। तो पहले जो है आयदात की फ़हरिस्त 1, 2, 3। दूसरी जो है नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 1। तीसरी जो मिसाल है 3, 3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन आयदात का अगला अदद क्या होगा, इन आयदात की फ़हरिस्त का अगला अदद क्या होगा, क्या आप बता सकेंगे? तो आप पूछेंगे सर इसमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, या कोई मेथड लगता है, या कोई उसूल लगता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम इन आयदात की फ़हरिस्त में देखते हैं तो हर अदद एक रुकन कहलाता है। हर अदद क्या है, इसमें एक रुकन है, अपने आप में एक रुकन है। इसीलिए 1 भी एक रुकन है, 2 भी एक रुकन है, 3 भी एक रुकन है। उसी तरह नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 1, ये सब एक एक रुकन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम आयदात की इस तरह के आयदात की फ़हरिस्त में देखते हैं तो पहले रुकनों को हम टच नहीं करते, पहले रुकनों को हम छूते नहीं हैं, ठीक है। पहले रुकनों को ऐसा ही रखते हैं। जब भी हम दूसरा रुकन मालूम करना होता है तो पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करके हासिल करते हैं, ठीक है। अब पिछले रुकन में मुझे 1 जमा करने पर क्या है,
अगला रुकन हासिल हो रहा है। उसी तरह अगला रुकन हासिल करने के लिए पिछले रुकन में 1 जमा करने पर फिर मुझे अगला रुकन हासिल हो रहा है। पिछले रुकन यानी 2 में 1 जमा करने पर क्या है, मुझे अगला रुकन हासिल हो रहा है। उसी तरह मुझे अगला रुकन मालूम करने के लिए पिछले रुकन में 1 जमा करना होगा, ठीक है, तब क्या है, मुझे अगला रुकन हासिल होगा, यानी वो 4 होगा, ठीक है। उसी तरह हमने पैटर्न को मालूम कर लिया कि एक मुतय्यन अदद जमा, पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करने पर हमें अगला रुकन मिलता है, ठीक है। उसी तरह इस मिसाल में देखिए, नफ़ी 3 में अगला रुकन हासिल करने के लिए नफ़ी 3 में 1 जमा 1 करने पर हमें नफ़ी 2 हासिल होता है। नफ़ी 3 में जमा 1 करने पर हमें क्या है, नफ़ी 2 हासिल होता है। उसी तरह नेक्स्ट जो है, अगला रुकन हासिल करने के लिए पिछले रुकन नफ़ी 2 में फिर 1 जमा करने पर हमें क्या है, नफ़ी 1 हासिल होता है। उसी तरह जमा करने पर हमें क्या है, नफ़ी 1 हासिल होता है। उसी तरह इसमें फिर जमा 1 करने पर हमें अगला रुकन हासिल होता है, मतलब पिछले रुकन में नफ़ी 1 में 1 जमा करने पर फिर क्या है, हमें अगला रुकन हासिल होता है जो है 0, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आखिरी मिसाल जो है 3 में क्या जमा करने पर हमें 3 हासिल होता है, जमा 0 जमा करने पर हमें क्या है, अगला रुकन हासिल होता है, ठीक है। पिछले रुकन में 0 जमा करने पर अगला रुकन हासिल होता है, ठीक है। तो पिछले रुकन में 0 मुतय्यन अदद जमा करने पर हमें क्या है, 3 हासिल होता है। फिर पिछले रुकन में मुतय्यन अदद 0 जमा करने पर हमें जो है अगला रुकन हासिल होता है। मुतय्यन अदद जो है एक मुस्तकिल अदद है, आगे इसके बारे में मुतय्यन अदद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभी आप फ़िलहाल ये समझो कि मुस्तकिल अदद, ठीक है। उसी तरह हमने पैटर्न को मालूम कर लिया कि एक पिछले रुकन, अगला रुकन मालूम करने के लिए पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करके हमें अगला रुकन हासिल होता है। हम जो यहाँ पे अगला रुकन मालूम करने के लिए मुतय्यन अदद जो है 0 जमा करने पर अगला रुकन हासिल होता है, यानी 3 में 0 जमा करने पर फिर अगला रुकन हासिल होता है, ठीक है। हिसाबी तसाइद ऐसी अदाद की फ़हरिस्त है जिसमें हर एक रुकन पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जाता है। मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जाता है। मुस्तकिल मुतय्यन अदद क्या है, यहाँ पे एक जो है मुतय्यन अदद है। हिसाबी तसाउद की तारीफ जो है, हिसाबी तसाउद ऐसे अदाद की फ़हरिस्त है जिसमें हर एक रुकन कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है सिवाय पहले रुकन के, ठीक है। सिवाय पहले रुकन, मैंने कहा था ना, पहले रुकन को हम टच नहीं करेंगे, पहले रुकन को छुएंगे नहीं। तो अगला रुकन मालूम करने के लिए क्या करना होगा, पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करने पर हमें अगला रुकन हासिल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, अगर पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करने पर यहाँ पे अगला रुकन हासिल हो रहा है। यहाँ पे मुतय्यन अदद क्या है, 0 जो है मुतय्यन अदद है, यहाँ पे जो है मुतय्यन अदद 1 है, ठीक है। ये मुतय्यन अदद क्या है, अब मुतय्यन अदद किसे कहते हैं, ठीक है। ये मुतय्यन अदद जो है हिसाबी तसाइद में, मुतय्यन अदद हिसाबी तसाइद में यानी एपी में, शॉर्टकट में हम जो हिसाबी तसाइद को एपी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिसाबी तसाइद, ये मुतय्यन अदद हिसाबी तसाउद में मुश्तरिक फ़र्क कहलाता है। क्या कहलाता है, मुश्तरिक फ़र्क कहलाता है, ठीक है। उसी तरह हमने अभी देखा है कि मुश्तरिक फ़र्क जो है मस्बत भी हो सकता है
मनफी भी हो सकता है और क्या है, सिफर भी हो सकता है, और जो है कसर में भी हो सकता है। मुश्तरिक फ़र्क जो है, मुश्तरिक फ़र्क मस्बत, मनफी, सिफर और कसर में भी हो सकता है, ठीक है। हिसाबी तसाइद में जो है लगातार या मुसलसल दो अदाद का फ़र्क जो है मुश्तरिक फ़र्क कहलाता है। मिसाल के तौर पर जो है 1 और 2 का जो फ़र्क है 1 है, ठीक है। 2 और 3 का फ़र्क जो है 1 है। तो जो है यहाँ पे हर एक का फ़र्क जो है मुश्तरिक है यहाँ पे, इसीलिए क्या है, हम मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं, ठीक है। तो मुश्तरिक फ़र्क हमेशा क्या है, हिसाबी तसाइद में मुश्तरिक फ़र्क को डी से ज़ाहिर करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए या A1 से और दूसरा रुकन A2 से और या नवा रुकन जो है AN से ज़ाहिर करते हैं और मुश्तरिक फ़र्क को डी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तब हमारी AP हो जाती है, तब AP यानी हिसाबी तसाइद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1, A2, A3, एंड सो ऑन AN, ठीक है। A1, A2, A3, वगैरह वगैरह AN तक, ठीक है। ये जो है AN, ठीक है। मुश्तरिक फ़र्क को जो है इस तरह D बराबर A2 माइनस A1, अगले रुकन में पिछला रुकन नफ़ी करना होगा। A2 माइनस A1 बराबर अगले लगातार दो अरकान का फ़र्क मालूम करना होगा। जब भी हम फ़र्क मालूम करते हैं लगातार 2 अरकान का फ़र्क मालूम करना पड़ेगा। तो हमें किसी भी अदद को छोड़कर 2 अदाद का फ़र्क नहीं मालूम करना है, हमें लगातार यानी मुसलसल 2 अदाद का फ़र्क मालूम करना पड़ेगा। यानी A2 माइनस A1 अगले रुकन में पिछला रुकन नफ़ी करना होगा। A3 माइनस A2 बराबर जो है वगैरह वगैरह बराबर AN माइनस 1, ठीक है। हिसाबी तसाइद की उमूमी शक्ल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल, इसे हम इंग्लिश में जनरल फॉर्म ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल जो है, अगर पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D हो तो हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल जो है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल। जब भी हमें अदाद की फहरिस्त दी जाती है, मिसाल के तौर पर जो 1, 2, 3 वगैरह वगैरह जो है, इसमें सबसे पहला जो अदद होता है पहला रुकन A या A1 कहलाता है, A या A1, ठीक है। दूसरा रुकन जो है A2, तीसरा रुकन जो है A3, ठीक है। हिसाबी तसाइद में हम इस तरह अदाद को पहला रुकन और दूसरा रुकन और तीसरा रुकन में
बांटते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको पहला रुकन दिया जाए तो हिसाबी तसाइद लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं? नहीं। अगर आपको मुश्तरिक फ़र्क दिया जाए तो अगर कहा जाए कि आपको हिसाबी तसाउद लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं? नहीं। या आपको पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया हो तब भी आप हिसाबी तसाउद नहीं लिख सकते, हिसाबी तसाउद की फहरिस्त नहीं लिख सकते। क्यों? हिसाबी तसाउद लिखने के लिए पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क ज़रूरी है, पहला रुकन और डी मुश्तरिक फ़र्क ज़रूरी है, तभी क्या कर सकते हैं हम अयदाद की फहरिस्त लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे ये क्यों बता रहा हूँ, आपको आगे सवालात में आपको मदद होगी। आइए हिसाबी तसाइद की नसाबी यानी किताब में के चंद मिसालें देखते हैं। ठीक है, किताब में जो है आपके पहली मिसाल जो है AP 3/2, 1/2, नफ़ी 1/2, 3/2 के लिए पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D मालूम कीजिए। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे? इसके लिए पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क D मालूम करना होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जो पास करके। ये जो मिसाल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, जो अब हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए हल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला रुकन मैंने बताया था कि अयदाद की फहरिस्त में, हिसाबी तसाइद की अयदाद की फहरिस्त में पहला जो रुकन होता है A बराबर, पहला तो जो होता है वो पहला रुकन है। ठीक है, A या A1 बराबर या A बराबर 3/2। ठीक है, ये जो पहला रुकन हो गया, पहला रुकन। ठीक है, मुश्तरिक फ़र्क किस तरह मालूम करना होगा हमें? मुश्तरिक फ़र्क D बराबर A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, A2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर ये A1 है तो ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, हमें पहला रुकन तो मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना पड़ेगा? हमें मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना होगा। ठीक है, D बराबर A2 क्या है यहाँ पे? 1/2 नफ़ी। ठीक है, A1 क्या है हमारा यहाँ पे? 3/2। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा? D बराबर नफ़ी 1। ठीक है, D बराबर क्या होगा? नफ़ी 1। किस बराबर? नफ़ी 1। तो पहला रुकन जो है 3/2 और मुश्तरिक फ़र्क जो है नफ़ी 1। ये जो हमारा पहली मिसाल का हल है। अज़ीज़ तलबा, पहली मिसाल हम हल कर चुके हैं। अब दूसरी जो मिसाल है देखते हैं कि किताब की दूसरी मिसाल जो है, मंदरज झेल अयदाद की कौन सी फहरिस्त एक AP की तश्कील करती है? अगर ये AP हैं तो इनके अगले दो अरकान लिखिए। जो है यहाँ पे 4 मिसालें दी गए हैं, रोमन नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हम ये 101 बाय एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अभी अपने पेपर में लिख चुका हूँ, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो है अयदाद की फहरिस्त 4, 10, 16, 22 डैश डैश। ठीक है, सवाल में जो है पूछा है कि मंदरजा झेल अयदाद की कौन सी फहरिस्त AP की तश्कील करती है?
अगर ए पी की एक तश्कील करती है तो उनके अगले दो अरकान लिखिए। पहला क्या करना होगा, चेक करना होगा, क्या देखना होगा, ये अदाद की फ़हरिस्त ए पी की तश्कील करती है या नहीं। ठीक है, अगर ये ए पी है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये अदाद की फ़हरिस्त ए पी है या नहीं, ए पी की तश्कील करती है या नहीं, देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मुश्तरक फ़र्क, सभी लगातार दो दो अरकान का फ़र्क एकसा हो तो ये क्या है, ए पी की तश्कील करती है। ठीक है, तो चेक करते हैं ए पी के अदाद की फ़हरिस्त क्या है, उनका मुश्तरक फ़र्क चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला जो रुकन है A1 बराबर जो है 4, A2 बराबर जो है, ये लिखने की ज़रूरत न है, पहले आपको समझने के लिए मैं A1 A2 A3 A4 लिख रहा हूँ। ठीक है, A3 बराबर 16, A4 बराबर 22। ठीक है, पहले दो लगातार दो दो अरकान का फ़र्क मालूम करेंगे। A2 माइनस A1 जो है, A2 जो है 10 नफ़ी 4 बराबर 6। ठीक है, नेक्स्ट जो है मुश्तरक फ़र्क A3 माइनस A2 बराबर, A3 माइनस A2, A3 जो है 16 माइनस A2 जो है 10 बराबर 6। ठीक है, और एक फ़र्क मालूम करेंगे। लगातार दो अरकान का हम तीन मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, उससे मालूम हो जाता है कि मुश्तरक फ़र्क अगर एक सा आता है तो ये ए पी की तश्कील करता है। अगर ये ए पी की तश्कील करता है तो हमें क्या करना होगा, अगले दो अरकान लिखने होंगे। ठीक है, तो A4 माइनस A3 बराबर, A4 जो है 22 नफ़ी 16 बराबर 6। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हर जगह मुश्तरक फ़र्क एकसा है। ठीक है, इसलिए दिए गए अदाद की फ़हरिस्त ए पी की तश्कील करती है। ठीक है, करती है, जिसका मुश्तरक फ़र्क D बराबर 6 है। ए पी के अगले दो अरकान, इसलिए ए पी के क्या है, वो अगले दो अरकान, अगले दो अरकान। ठीक है, क्या करेंगे, ए पी के अगले दो अरकान मालूम करेंगे। ए पी के अगले दो अरकान किस तरह मालूम करेंगे, जो आखिरी रुकन जो है, आखिरी रुकन में मुश्तरक फ़र्क जमा करने पर हमें अगला रुकन मिलता है 28। ठीक है, और आखिरी रुकन 28 में फिर मुश्तरक फ़र्क जमा करने पर हमें अगला रुकन मिलता है जो है 34। ठीक है, 28 और 34 दो अरकान जो है, ए पी के अगले दो अरकान 28 और 34 है। ठीक है, मिसाल नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट दूसरी जो है, दूसरी मिसाल मैंने लिख ली है हल। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो पहला जो रुकन है A1 बराबर 1, A2 बराबर नफ़ी 1, A3 बराबर नफ़ी 3, A4 बराबर नफ़ी 5। ठीक है, तो पहला हमें देखना होगा ये ए पी की तश्कीली अदाद की फ़हरिस्त क्या है, ए पी की तश्कील करती है या नहीं। अगर करती है तो उसके क्या करेंगे, हम अगले दो अरकान मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये ए पी है या नहीं मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, लगातार दो दो अरकान का फ़र्क मालूम करना होगा। अगर सभी का फ़र्क एकसा आए तो ये ए पी की तश्कील करती है। ठीक है, तो चलिए मालूम करते हैं मुश्तरक फ़र्क D। A2 माइनस A1 मतलब -1 नफ़ी 1 बराबर नफ़ी 2। ठीक है, D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 3, ऑलरेडी नफ़ी 1 है, तो नफ़ी 1 जो है आपका क्या होगा, नफ़ी 3 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 1, तो ये भी क्या होगा, नफ़ी 2 होगा। ठीक है, उसी तरह अभी एक मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे अभी दो अरकान का। ठीक है, A4 नफ़ी A3 बराबर, A4 जो है आपका नफ़ी 5 है,
ठीक है। नफ़ी, ये नफ़ी ऑलरेडी यहाँ भी एक नफ़ी है तो नफ़ी 3, ठीक है। इस तरह रखेंगे तो नफ़ी 5, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3, ठीक है। ये जो है नफ़ी 2, तो हर तरफ क्या है, मुश्तरक फ़र्क एकसां है, हर जगह क्या है, मुश्तरक फ़र्क एकसां है, इसलिए क्या है, AP की तश्कील करती है, ठीक है। यहाँ हर जगह मुश्तरक फ़र्क एकसां है, इसलिए दिए गए अयदाद की फ़हरिस्त AP की तश्कील करती है, जिसका मुश्तरक फ़र्क D बराबर नफ़ी 2 है। AP के अब क्या है, AP के अगले 2 अरकान, ठीक है। AP के अगले 2 अरकान मालूम करेंगे, ठीक है। AP के अगले 2 अरकान मालूम करने के लिए आखिरी रुकन जो है नफ़ी 5 में क्या है, मुश्तरक फ़र्क को जमा करना पड़ेगा। मुश्तरक फ़र्क जो है यहाँ पे नफ़ी 2 है, बराबर जो है नफ़ी 7, ठीक है। फिर नफ़ी 7 में मुश्तरक फ़र्क जमा करने पर नफ़ी 2, ये नफ़ी 9 आएगा, ठीक है। तो AP के अगले 2 अरकान नफ़ी 7 और नफ़ी 9 है, ठीक है, ठीक है। इसी अब नेक्स्ट जो मिसाल है, तीसरी मिसाल मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख चुका हूँ। तीसरी मिसाल हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये जो पहला रुकन है नफ़ी 2, दूसरा रुकन जो है 2, तीसरा रुकन जो है 3 नफ़ी 2, चौथा रुकन जो है 2, ठीक है, पांचवा रुकन जो है नफ़ी 2, ठीक है। अब क्या मालूम करेंगे, मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, ठीक है। तो लगातार 2 अरकान का A2 माइनस A1, A2 जो है आपका यहाँ पे 2 नफ़ी, ऑलरेडी नफ़ी है, यहाँ पे नफ़ी रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 जमा 2, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2, तो मतलब 4, ठीक है। तो अगले 2 अरकान का फ़र्क मालूम करेंगे, ठीक है। नफ़ी 2 में फिर नफ़ी 2, ठीक है, ये जो आएगा आपका नफ़ी 4 आएगा, ठीक है। और एक मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे यहाँ पे A4 माइनस A3, ठीक है। A4 जो है आपका यहाँ पे 2, ऑलरेडी नफ़ी है यहाँ पे नफ़ी, ठीक है। ये जो है 4, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 2 जमा 2 4, ठीक है। तो मुश्तरक फ़र्क जो है एकसां नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नफ़ी 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए यहाँ हर जगह मुश्तरक फ़र्क एकसां नहीं है, इसलिए दिए गए अयदाद की फ़हरिस्त AP की तश्कील नहीं करती है। AP की आखिरी मिसाल देखते हैं, जो ये है, मैं लिख लेता हूँ, ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि आखिरी मिसाल, ठीक है। देखेंगे तो जो पहला रुकन A1 जो है 1, A2 जो 1, A3 जो है 1, A4 जो है 2, A5 जो है 2, A6 जो है 2, A7 जो है 3, A8 जो है 3, A9 जो है 3, ठीक है।
हाँ, तो डी बराबर मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे A2 माइनस A1, मतलब A2 जो है आपका यहाँ पे 1 नफ़ी 1 मतलब 0, ठीक है। अगले दो अरकान का A3 माइनस A2 मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, तो A3 जो है आपका यहाँ पे 1 नफ़ी A2 जो है 1, तो ये भी 0, ठीक है। अगले दो अरकान का A4 माइनस A3, ठीक है। A4 जो है आपका यहाँ पे 2 है नफ़ी A3 जो है आपका 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपका 1, ठीक है। A4 माइनस A3, तो और एक मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, देखेंगे अगर एक सा आता है तो A5 नफ़ी A4, A5 जो है आपका 2 है नफ़ी 2, ठीक है, 0। तो मुश्तरक फ़र्क यहाँ पे एकसा नहीं है, हर जगह क्या है एकसा नहीं है। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 है या फिर 0 है, ठीक है। मुश्तरक फ़र्क एकसा नहीं है, तो यहाँ हर जगह मुश्तरक फ़र्क एकसा नहीं है, इसलिए दिए गए अयदाद की फ़हरिस्त AP की तश्कील नहीं करती है, ठीक है। यहाँ तक है जो आपके किताब की मिसालें ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो है आपका मश्क 1 अगले वीडियो में मश्क 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल करेंगे।